त्याला 4 गोष्टी त्यांनी सांगितल्या होत्या. तर त्यातली एक गोष्ट त्यांनी अशी दिली होती की कुठलंही अग्रलेख लिहिताना, आता अग्रलेखाचा संदर्भ हा चित्रपटांशी आपण जोडलेख लिहिताना एक पाऊल कायद्याच्या कक्षेच्या आत असू द्या आणि त्याबरोबर दुसरं पाऊल हे कायद्याच्या कक्षेच्या बाहेर असू द्या. ह्याचा अर्थ असा होता की कुठे अडकू नका, किंवा चित्रपट किंवा हे जे असे विषय आहेत की आपण कलेच्या माध्यमातून आपण जेव्हा प्रबोधनाचं काम करतो तेव्हा आपलं दुसरं पाऊल जे आहे ते कायद्याच्या कक्षेच्या बाहेर असायला पाहिजे, त्याच्याशिवाय काही करता येणार नाही. आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग ज्याला किंवा कंजर्वेटिव्ह असणं, आय थिंक ह्याचं थोड़ा बैलेंस होना चाहिए इसके अंदर कि हम कुछ थोड़ा अच्छा भी करें और उसके साथ कुछ कुछ एक थोड़ी आपण जेव्हा प्रबोधनाचं काम करतो तेव्हा आपलं दुसरं पाऊल जे आहे ते कायद्याच्या कक्षेच्या बाहेर असायला पाहिजे, त्याच्याशिवाय काही करता येणार नाही. आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग ज्याला म्हणतात ते कुठेतरी करायला लागतं. सो कॉन्ट्रोवर्सी किंवा बोल्ड असणं किंवा कंजर्वेटिव्ह असणं, आई थिंक ह्याच्यात कोमलजी थोड़ा बैलेंस होना चाहिए इसके अंदर कि हम कुछ थोड़ा अच्छा भी करें और उसके साथ कुछ कुछ एक थोड़ी बाहर की भी चीजें करें. दूसरा एक सवाल इन्होंने किया था कि आप जब फिल्में बनाते हो या आगे के जो फिल्म मेकर फिल्में बनाएंगे तो वो ऐसे होगा कि कंट्रोवर्शियल होके वो अधिक समय तक याद रहेगी, या तो फिर एक मुड़मुड़ित जला आपण म्हणतो वैसी कुछ फिल्म होगी और बाद में अधिक समय तक याद नहीं रहेगी. मुझे लगता है कि ऐसी फिल्में करनी चाहिए कि जो अच्छी फिल्में हो, जहां पे कंट्रोवर्सी भी ना हो, बट अच्छे कारण के लिए वो अधिक समय तक याद रहनी चाहिए. हम सबको शोले याद है, हम सबको बहुत अच्छी फिल्में याद हैं कि जो फिल्में सालों से चलती आ रही हैं, उनके टाइम पे कुछ कंट्रोवर्सी नहीं हुई, वो फिल्मों में कुछ गलत नहीं हुआ, पर वो फिल्में हम सबको याद रहती. तो शायद मुझे ऐसी फिल्में मैं सबको कहना चाहूंगा कि ऐसी फिल्में बताओ जो अच्छे रीजन के लिए लोगों को याद रहे. तीसरा सवाल क्या था यार? तीसरा हाँ हो गया. भारत को किस प्रकार की स्टोरीज, कथाएं लोगों तक पहुंचानी चाहिए. मुझे लगता है कि आप सारे यंग फिल्म मेकर्स हो, हम सबको भारत की कहानी बतानी है. हम सबको भारत को जिस जिस विषयों पर भारत को अभिमान है, जिस विषय पर भारत का गर्व है, जिस विषय पर हमारे देश का नाम बड़ा होता है. देखो, सिनेमा मेक्स यू इमॉर्टल. सिनेमा जो है ये ऐसी चीज है, ये शेल्फ पे बहुत अधिक समय तक रहती है. हमें इस पर ऐसी चीजें डालनी है जो आने वाले कई सालों तक लोगों को याद रहे. हमें एक बीच में का ऐसा समय आया था, 90 का जो दशक था या उसके बाद भी थोड़ा समय ऐसा आया था कि हम बहुत गलत चीजों का प्रमोशन कर रहे थे, हम गलत चीजों के ऊपर फिल्में बना रहे थे. मैं हिंदी फिल्मों के बारे में बात करूंगा क्योंकि मैं हिंदी फिल्मों से आता हूं. हमने ऐसी फिल्में बनाई जहां पे जो एक दुष्कर्मी लोग थे उनका ग्लैमरस लाइफ दिखाया गया, जो गलत लोग थे उनका ग्लैमरस लाइफ दिखाया गया, जो गलत कहानियां थी उनको एक अच्छे मंच पर आके एक बड़े बड़े पैमाने पर उसको लोगों को दिखाया गया. मुझे लगता है कि ये नया भारत है, और नया भारत इस प्रकार के सिनेमा बनाए, इस प्रकार की कथाएं बनाए, इस प्रकार की कुछ चीजें बनाए जो अधिक समय तक भारत की कहानी है जो विश्व को दिखाए. तो मुझे लगता है कि आप सबके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हम लोग तो एक लेवल पे आ गए, अब यहाँ से कुछ समय हमारा यहाँ पे चलता रहेगा कारवां, फिर हम उतर जाएंगे. ये बस में आप लोग चलोगे, तो आप लोगों को इस प्रकार की फिल्में बनानी है कि जो अधिक समय तक हमें भारत को और विश्व को भारत की कहानियां सुनाए. बहुत बहुत धन्यवाद. आपसे विनती है, आप कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें. हर्ष गरकाटे जी से मैं विनती करती हूँ, वे ओम राउत जी का स्वागत करने हेतु मंच पर आए. लोकमान्य एक युग पुरुष से निर्देशन क्षेत्र में आपने कदम रखा था, और उसके बाद अजय देवगन जी द्वारा अभिनीत ब्लॉकबस्टर फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर का भी आपने निर्देशन किया है. उनकी फिल्म आदि पुरुष भारतीय महाकाव्य रामायण से प्रेरित है और बड़े पैमाने पर उसका सिनेमैटिक रूपांतरण है. स्वागत है आपका सर. इसके बाद मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ माननीय श्री विजय खंडार जी को, नागपुर विश्वविद्यालय की ओर से
सर डायरेक्टर हैं KRC एंड स्टूडेंट डेवलपमेंट के, और खंडार सर का स्वागत करने हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ जय गाला जी को। नागपुर विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स की जो HOD हैं डॉक्टर संयुक्ता थोरात, उन्हें भी मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। संयुक्ता जी का स्वागत करने हेतु मैं राहुल जी को आमंत्रित करती हूँ। इसके साथ ही हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं मैनेजमेंट काउंसिल मेंबर श्री अजय चौहान जी, मैं उन्हें भी मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। मैं लोनकर जी से विनती करती हूँ कि वे चौहान सर का स्वागत करें। अब हम बढ़ते हैं उस चीज़ की ओर जिसका सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। इस नागपुर फिल्म फेस्टिवल में कुल 304 फिल्में आई थी और 20 राज्यों से 21 भाषाओं में फिल्में हमें प्राप्त हुई, और पहली बार बंजारा भाषा में 3 फिल्में प्राप्त हुई। साइलेंट मूवीज़ भी थी, और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ मेंशन करना मुझे लग रहा है, 141 नए फिल्म मेकर्स ने इस बार रजिस्टर किया है। उनके लिए एक बार ज़ोरदार तालियाँ होनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं उस सेक्शन में जहाँ पे हम पुरस्कार वितरण का